हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में। करंट एनर्जीज़ में थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट, क्योंकि जब भी न्यू मून या फुल मून की एनर्जी होती है या फिर कोई पोर्टल होता है, उस वक्त एनर्जी की वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई, और उस चीज़ की ना बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा एक असर कर जाते हैं। छोटा सा ही सही, आपको जो दिखता नहीं है, बट एक जैसे ना बहुत छोटा सा लेवल पे, लेकिन एक बहुत डीप असर हो जाता है। तो सिचुएशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि रिक्वेस्टेड रीडिंग कि थर्ड पार्टी कब जाएगी, स्टेटस क्या है, सिचुएशन क्या है, वो जानने की कोशिश। आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। जब से मैं रीडिंग, मतलब लिटरली मैं ये रीडिंग्स करना पसंद नहीं करती, क्योंकि इतनी हैवी एनर्जी है, इतनी सेल्फिश एनर्जी है कि बहुत हैवी जाती है। तो लेट्स सी। और सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ना पसंद ही नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज दो लोगों के बीच में जो आते हैं बेवजह, स्पेशली जो समाज काइंड ऑफ थिंग्स, कल्चर, रिलीजन वगैरह चीज़, दो तीन लोगों को अपने आप डिसाइड करने दो, वो वाली चीज़ होती है। बस अपनी अपनी चॉइस है। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है ना कि यस, ये जो न्यू मून है, न्यू मून ये काफ़ी ज़्यादा असर करने वाला है डिसीजन पे, क्योंकि फीलिंग्स पे असर है ना काफ़ी अरसे से पहले शुरू हुआ है। ये फीलिंग्स का असर है ना, ये सिर्फ आपके पार्टनर पे है, थर्ड पार्टी पे इसका कोई असर नहीं है। क्योंकि काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी आपकी पर्सन के लिए ना कोई इमोशंस ज़्यादा रखती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ रिश्ता है, सब कुछ है, बट एक इमोशंस में एक होता है ना सरेंडर, या फिर मतलब हम किसी के लिए भी कुछ कर जाते हैं, वो वाली एनर्जी नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे कोल्ड बिहेवियर नज़र आया, एकदम एक कोल्ड होने की एनर्जी, जहाँ पे मतलब सब कुछ चल रहा है लेकिन कुछ नहीं होने के जैसा। मुझे स्ट्रांगली क्या फील हुआ मालूम है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या मालूम है। थर्ड पार्टी बहुत मज़े में है ना, बहुत मज़े में। दुखी तो आपके पर्सन है, दुखी या क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट में या फिर सन्नाटे में, सदमे में आपके पर्सन है। अभी थर्ड पार्टी खुश क्यों है ना? थर्ड पार्टी खुश इसलिए है कि उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया, उन्हें जैसा सोचा था वो हो गया। इन्होंने मतलब ऐसा है ना कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके अगेंस्ट यूज़ की गई, लेकिन सपोज एग्जांपल तौर पे कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये रीज़न दे के आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। जस्ट एक मिनट, हाँ मैं कुछ रीड करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लगा ना कि आपके पर्सन को ना जैसे कोई बांध के रखा हो। मुझे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि एक अजीब से ब्लैक एनर्जी से बांध के रखा हुआ है। यस, बांध के रखा हुआ है अजीब से ब्लैक एनर्जी से। या तो थर्ड पार्टी ने खुद किया है, या तो मतलब कुछ स्पेल वगैरह जैसे चीज़, या फिर कुछ होता ना काइंड ऑफ यूज़ करके, या फिर किसी से करवाया है, या उनके किसी करीबी ने करवाया है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ तो ऐसा है कि उनके रिलेटेड टू कोई
कोई रिलेटिव है या कोई चीज़ों ने ऐसा किया है, पता नहीं, एक स्पेसिफिक मैसेज था। और इसे मैं अंधश्रद्धा का नहीं जोर देना चाहती, मैं बस इस एनर्जीज़ की बात करी। कुछ ब्लैक एनर्जीज़ मुझे नज़र आई अचानक से। तो मैं ये कह रही थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो बहुत ज़्यादा एक अलग ही धुन में है, मज़े में है। वो इसलिए कि इनको जो चाहा था, इन्होंने जो थर्ड पार्टी ने जो चाहा था ना, वो उनको मिल गया। जितनी कोशिश की थी, जितना जोर लगाया, जितना करना था, जितना दिखाना था, हर चीज़ जैसे करके हो गया। अब चीज़ें अपने फेवर में आ गई ना, सब कुछ अपने हिसाब से हो गया। तब अभी थर्ड पार्टी के असली रंग शुरू हुए। अभी आपके पर्सन के ऊपर ना ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट तो है नो, एक कंट्रोल करना है, एक पोजीशन है, एक हक है, बट उसके लिए जो एक फीलिंग्स है वो नहीं है। मतलब अभी कहाँ जाएगा इंसान वाली एनर्जी है, या फिर छोड़ना नहीं है, बस पकड़े रहना है, बट उसके लिए कुछ सोचना नहीं है, मतलब या फिर फील नहीं करना है। इसी वजह से आपके पर्सन नेगेटिव मोड में है कि बहुत उदास है, तड़प रहे हैं, कि क्योंकि इन्होंने इसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था। अभी अपनी ही खुशियाँ, अपनी ही इम्पोर्टेंस ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है ना, जैसे जब वो घर जाते हैं तो एक सदमे की एनर्जी होती है, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं, कोई वेट नहीं कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है ज़्यादा कुछ, लाइक पूछ रहा है तो मतलब एक कंट्रोलिंग एनर्जी, कहाँ थे, क्या हुआ, कि कब थे, इतना लेट क्यों हुआ, ये हो, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं। मतलब एग्जांपल दे रही हूँ मैं, बट एक कंसर्न होता है, एक अपना है, कोई एक वो चीज़ मुझे नहीं फील हो रही है। थर्ड पार्टी ऐसा लग रहा है ना कि अपने धुन में है, लाइक फ़र्क नहीं पड़ता अभी कहाँ जाएगा वाला इंसान वाले फील हो रहा है। और मुझे बार बार 8 नंबर दिख रहा है, बार बार 8 नंबर फील हो रहा है, कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन 8-8 पोर्टल के बाद 8-8 पोर्टल के बाद कंप्लीटली ख़त्म होने वाले हैं, कंप्लीटली ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले। कंप्लीटली ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि ये एनर्जीज है ना, ये जैसे ना सताती रहेगी वाली एनर्जी है, ये ऐसा भूत वूत का एनर्जी नहीं है। ये मतलब कैसे है ना कि परेशानी जैसा, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप उनकी पेरेंट्स, उनकी स्पेशली मदर नहीं मान रही है, तो शादी तो होगी आपकी, आपके साथ रिश्ता तो होगा, तभी भी आपको ताने मारते रहेगी, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो या मनमुटाव हो, ऐसे कोशिश करते रहेंगे। बट क्या है कि आप लोग का रिश्ता तो जुड़ रहा है, उन्होंने आपके लिए डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन बीच बीच में इनका जैसे ना पोकिंग बोलते ना, वो चलता रहेगा। इस बीच में ना आपके पर्सन का हाल बुरा है, और मतलब मैं कहूँगी कि ये इंसान ने अपनी ही मतलब गलती का एहसास कर रहा है, या अपनी ही गलती की सज़ा भुगत रहा है। किसने कहा था कि एकदम प्रैक्टिकल होकर सोचने के लिए, हर चीज़ को प्रैक्टिकली लिया, अभी बस इमोशंस की कमी है। तो इमोशंस तो ऐसे नहीं होते ना कि कहाँ से पैदा किए जाए, इमोशंस तो दिल से निकलते हैं। और जो इंसान आप ही की तरह हो, प्रैक्टिकली आपने वही एनर्जी अट्रैक्ट की, आपने प्रैक्टिकल एनर्जी अट्रैक्ट की, और अभी वो प्रैक्टिकल एनर्जी ही आपको सता रही है, जिसमें इमोशंस नहीं है। जो इमोशंस था ना, उसे इमोशनल फूल बना के आप चले गए। अभी क्या, अभी वही चीज़ मिसिंग है आपकी लाइफ में, और आपको लगा कि दुनिया की चलती है तो हमारी क्यों नहीं चलेगी, हम भी जिएंगे, तो अभी क्यों नहीं जिया जा रहा है, अभी क्यों परेशानी हो रही है, वो वाली फीलिंग है। क्योंकि आप ऑब्जर्व करो, कितने भी आसपास कुछ है ना, एक इमोशंस अगर इंसान के एक सच्चे इमोशंस है ना, वो चीज़ जुड़े नहीं होते तो कोई भी, मतलब सब कुछ है, मतलब बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, रिश्ते विश्ते सब कुछ है, बट सब कुछ जैसे होके भी नहीं होने का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मुझे लगता है ना कुछ बच्चे का इशू है, जैसे कोई ना बच्चे के लिए, या कोई मदर है, पता नहीं क्या, किसी चीज़ की जैसे
डिमांड है या रीज़न है, कुछ पता नहीं क्या मुझे नज़र आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी जिस तरह से निकल रही है ना, मुझे लगता है कि ये एनर्जी निकल जाएगी। ये जो एक नेगेटिव एनर्जी है या कार्मिक सिचुएशंस है, वो निकलने की एनर्जी है। कुछ लोग केसेस में, जैसे मैंने कहा कि मुझे स्ट्रांगली फील हुआ कि 8-8 पोर्टल के बाद ये एनर्जी निकलेगी। मैं ज़रा इस एनर्जी को अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है ये। बहुत ज़्यादा हैवी है। इसमें ना मुझे लेटर VSF C ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। 3 नंबर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अगेन दिख रहा है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को लाइक 3 वीक्स के अंदर ये चीज़ का खुलासा मिल जाए कि क्या है क्या नहीं है। मुझे सडन रिविलेशन की एनर्जी आ रही है, जैसे कि कोई अपना सच, मतलब ऐसा लगता है कि आपके पर्सन है ना, आपके सामने आके ये गिल्ट जाहिर करने वाला है कि उन्होंने गलती कर दी, ये जो चूज़ करने में ना गलती कर दी। माना कि उस सिचुएशन से निकल पाना मुश्किल है, बट ऐसा लगा है कि गलती हो गई। लिटरली ये मानेंगे कि आपसे बेहतर इंसान उनको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। लिटरली ये मानेंगे। हैवी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा। आपके लिए यूनिवर्स का क्या एडवाइस है वो देखने की कोशिश करती हूँ। बैटल ऑफ द व्यूज, टेक स्टेप्स टुवर्ड पॉजिटिव चेंज। आपको अभी किसी चीज़ का ना अगर इम्पॉर्टेंट है ना, तो मुझे लगता है ना ये चीज़ें यूनिवर्स के हाथों में है, क्योंकि जिस तरह से ब्लैक एनर्जी निकल रही थी तो यूनिवर्स हैंडल कर रही है सिचुएशन। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स अपने आप ही सब चीज़ें सही करेगी। मतलब कोई कितना भी कुछ करे, यूनिवर्स अपने हिसाब से अपने टाइम पे सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कार्मिक जर्नी, सिचुएशंस, रिलेशंस, हर चीज़ अटके हुए थे। तो आप कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती कंप्लीट करने की कोशिश किए तो वो चीज़ें आपकी तरफ मूव करने की कोशिश होती है। ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो आप अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए, आप अपनी तरफ, क्योंकि आप जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो सोल तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ में पढ़ना नहीं है। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बाकी चॉइस आपकी है। आपको इस चीज़ में पढ़ना नहीं है, बस आपको उनको मैनिफेस्ट करना है, लव वाइब्रेशन सेंड करने हैं। इंसान अपनी फीलिंग्स, अपनी जो गलती है, हर चीज़ आपके सामने आके खड़ा रह के बात करेगा कि हाँ ये ऐसा है, गलती हुई, या जो भी है प्यार है, इजहार करेगा। एनलाइटमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब बीचेस मैंने क्या कहा आपको, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी या अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपकी जर्नी क्या है, आप क्या सोचते हो क्या नहीं। बहुत ही खूबसूरत इमेज है एनलाइटमेंट, जैसे कि कोई एंजल आपको सामने से आके कह रही हो कि डोंट वरी, चिंता मत करो, बस सब कुछ ठीक होगा। पिकॉक की एनर्जी है, तो पिकॉक है, टाइगर, मतलब सब एनिमल स्पिरिट्स है। यस, मुझे अचानक से याद आया कि कुछ कमेंट में आया था कि उनको जैसे शिव जी दिखे हैं सपने में। वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, मतलब सपना जहाँ पे लिटरली शिव जी आके आपको दर्शन दे रहे हैं। मतलब इससे बड़ी क्या बात है यार, इससे बड़ी क्या। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि ये अब तो ना लिटरली ऐसे स्पिरिट एनिमल्स के या कुछ एंजल्स के या फिर ऐसे कुछ सपने आएंगे जहाँ पे कोई आपको रास्ता दिखा रहा है, कोई आपको मदद कर रहा है, वाली एनर्जी होगी। स्पेशली एक डिवाइन एनर्जी फील कर पाएंगे आप, वो फील हो रहा है। और जिस तरह से नेगेटिव एनर्जी है थर्ड पार्टी की, ऐसा लग रहा है कि हैवी है, तो प्लीज़ आप सॉल्ट बात लीजिए।
नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करना है, स्पेशली अगर हिमालयन सॉल्ट होगा, सी सॉल्ट होगा तो अच्छा है। और ये पानी सर पे नहीं, मतलब बालों पे नहीं डालना है, बस उतना ही ध्यान रखें। काफ़ी हद तक बहुत बहुत रिलीफ मिलता है। अगर आपको हैवीनेस, हार्ट हैवीनेस वगैरह की एनर्जी फील होती है तो अचानक से इट्स नॉट अ मेडिकल कंडीशन है तो आपको ऑब्वियसली दिखाना है, बट मैं बता रही हूँ कि सॉल्ट है, कपूर जलाए, जो भी सेज लीव्स है, जो भी एनर्जी क्लींजिंग है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली इस रीडिंग के बाद, जब आप रीडिंग सुने हैं उसके बाद तो ज़रूर कीजिए जितनी हो सके। मना कि आप नहा नहीं सकते, बट हो सकते तो कपूर जलाइए या फिर धूप जलाइए, जहाँ पे एक निगेटिव एनर्जी क्लियरेंस ज़रूर हो जाए आपके आसपास से। क्योंकि रीडिंग में क्या है जानना भी ज़रूर था, लेकिन चीज़ों को आपको एब्जॉर्ब नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करना है। आप जानना चाहते हैं उस चीज़ का सवाल को जैसे जवाब मिल गया, बट उसके ज़्यादा आपको इन चीज़ों में या उन थर्ड पार्टी की एनर्जी, स्पेशली जितनी ब्लैक है, उनमें नहीं जाना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।